बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। पेट्रोल डीजल फिर से महंगा हुआ है और पेट्रोल के दाम 87 पैसे बढ़े हैं, जबकि डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दरअसल 5 दिन में दूसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं और आप देखिए कि पेट्रोल अब 87 पैसे महंगा हुआ है। अगर हम डीजल की बात करें तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, उसके बाद देखिए 5 दिन में ये दूसरी बार दाम बढ़े हैं। अगर हम आज की बात करें तो पेट्रोल 87 पैसे महंगा हुआ है। डीजल की अगर हम बात करें तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पर जो टेंशन बनी हुई है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम अपनी ज़रूरत का तेल यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं और जो हॉर्मूज स्ट्रेट में टेंशन है, जिस तरीके से इस वक्त हम देखें कि दुनिया के कई देशों में तेल का संकट है। हालांकि भारत में कोई समस्या नहीं है आपूर्ति को लेकर के, लेकिन अब अगर हम पिछले 5 दिनों में देखें तो दूसरी बार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल के दाम 87 पैसे बढ़े हैं, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। और जो पीएम मोदी ने लोगों से साथ अपील भी की थी, इसमें यह भी कहा था कि कारपूलिंग करें, तेल की बचत करें, जब जरूरी हो तो ही यहाँ पर अपनी निजी कारों का इस्तेमाल करें, मेट्रो से सफर करें, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है और जिस तरह से युद्ध के हालात बने हुए हैं, ऐसे में लोगों को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को भी समझना होगा। अब आप देखिए कि इससे पहले भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ था और अब आज फिर से पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है। पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है, डीजल की अगर हम बात करें तो 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। और सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि इससे पहले भी कई मुल्कों में दाम बढ़े हैं, लेकिन सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से अभी युद्ध की परिस्थिति बनी हुई है, अमेरिका ईरान के बीच में तनाव बना हुआ है और किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है, जैसा कि अमेरिका अल्टीमेटम दे रहा है। ऐसे में यहाँ पर भारत ने भी लोगों को परेशानी ना हो, इसके लिए तैयारी भारत सरकार ने पूरी की हुई है। और ऐसे में हमने देखा कि कल मेट्रो मंडे की भी शुरुआत हुई कि आप अपने निजी वाहनों को छोड़ करके मेट्रो से सफर करें। अगर कुछ दोस्त हैं वो साथ मिलकर के कार पूलिंग करते हैं, पेट्रोल डीजल की बचत करते हैं, तो इससे देश को फायदा होगा, क्योंकि राष्ट्रहित पहले है। अब आप देखिए कि कीमत जो बढ़ी है, क्योंकि कच्चे तेल की जब कीमतों में इजाफा होता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है। और आज की अगर हम दाम की बात करें तो पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल के दाम 87 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। अगर हम डीजल की बात करते हैं तो 91 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 5 दिन में दूसरी बार तेल के दाम बढ़े हैं और डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर से 5 दिन में बढ़ गए हैं। हालांकि आप देखिए कि आम जनता पर बोझ कम से कम पड़े, ये सरकार की कोशिश है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जो टेंशन इस वक्त मिडिल ईस्ट में बना हुआ है, उसको लेकर के देखिए कच्चे तेल की कीमतों में भी इजाफा होता है तो दाम बढ़ते हैं। प्रियंका हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, अगर हम देखें तो 5 दिन में दूसरी बार ये दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से इस बार भी 85 से 90 पैसे जो है प्रति लीटर बढ़े हैं, तो ये दूसरी बार है। हमने देखा था कल सीएनजी के भी प्राइसेस बढ़े थे। ऐसे में लोगों को जो अंदेशा लग रहा था कि प्राइसेस अभी और बढ़ेंगे, वही उसी डायरेक्शन में फिलहाल ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल की कीमत दिल्ली की अगर खासतौर पर बात करें तो 98 रुपये 64 पैसे तक पहुंच गई है। और जाहिर तौर पर अगर इसी तरीके की बढ़ोतरी और होती है तो 100 रुपये तक पेट्रोल जो है वो दिल्ली में अवेलेबल होने लगेगा। फिलहाल ये पांचवें दिन में दूसरी बार नजर आ रहा है। हालांकि इस बार जो परसेंटेज बढ़ाया गया है वो तकरीबन 85 से 90 पैसे का लीटर जो डीजल और पेट्रोल में बढ़ाया गया है, लेकिन थोड़ी भी बढ़ोतरी ही है और साफ तौर पर लोगों की जेब पर इसका असर भी पड़ रहा है। लेकिन प्रियंका, जैसा कि पीएम मोदी ने लोगों को अपील भी की थी लोगों से और ये कहा था कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें, कार पूलिंग करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, जितनी बचत आप कर सकते हैं उतनी करें। जी बिल्कुल, क्योंकि ये खतरा जो है ये जाहिर तौर पर सभी को दिख रहा था, खासतौर से जब से पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है। और उसके बाद ये अपील भी की गई है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। उसका कारण यही है कि ये प्राइसेस बढ़ेंगे तो साफ तौर पर पॉकेट पे इसका फर्क पड़ेगा। ऐसे में अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या कार पूलिंग का इस्तेमाल करते हैं तो जेब पे खर्च कम होगा और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की खपत भी कम होगी। और इसीलिए ये अपील की गई है और तमाम राज्यों में इसको लेकर जन भागीदारी के अभियान चलाए जा रहे हैं पीएम की अपील के पास। इसी तरीके की तस्वीरें कल भी हमने दिल्ली में देखी थी। और ऐसे में जो लोग कारपूलिंग कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए तो चीजें वैसे ही हैं जैसे 3 दिन पहले थी। लेकिन अगर कोई अपना वाहन अभी भी इस्तेमाल कर रहा है और आज फ्यूल भरवाने जाएगा तो उसको असर साफ नजर आएगा।
बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से टेंशन बनी हुई है, जो माहौल है, अमेरिका ने ईरान को धमकी दी है, किसी भी वक्त अमेरिका हमला कर सकता है, ऐसे में तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, जब तक कोई और ऑल्टरनेट भारत के पास नहीं है तो ऐसे में फिलहाल तो ये दाम बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर युद्ध कल भी खत्म हो जाए हाइपोथेटिकली, उसके बाद भी दामों को स्टेबल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि एक लंबा, अगर हम कहें कि लॉग जो है वो ड्यू है, पीछे का बैकलॉग बन चुका है। ऐसे में अभी ये दाम थोड़े दिन और बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही है कि लोगों को इसीलिए बार बार ये अपील की जा रही है कि इनका कंजप्शन कम से कम किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए।